जैसे ही तुम उस गैर आदमी को मार दोगी, तुम पे कर्जा है, मैं सब माफ कर दूंगा। काफी हद तक चांसेस हैं कि गाजी यूसुफ की डेथ दिखाई जा सकती है। या तो ये सुसाइड कर लेगा, पॉसिबल ये है कि ये शूट के अंदर मारा जाए। रानिया और उसके भाई को लाला ने कहाँ रखा है उसका पता चल चुका है। मैंने अपनी कितनी वीडियोस में ये सारी चीजें आपको खोल के बयान की कि यार मिस्टेक पर मिस्टेक कर रहे हैं। ये मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि पूरी चीजें सामने रखूं मैं आपके। अगर आपने ये चीज दिखाई है कि सेहान जो हॉस्पिटल में पहुंचा है तो रानी और वजीर की वजह से हमले के बाद, तो वो रानी और वजीर का नाम भी नहीं ले रहा, तो कोई फॉलो नहीं किया उसने, वो जिम्मेदारी भी गाजी यूसुफ ले रहा है। और सेकेंडली इल्हाम ने भी नहीं बताया उसको कि रानी और वजीर कहाँ हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत फोन आया, मुझे गाली लगा लो प्लीज। नहीं लगा सकता, मुझे दिल है ना अलिफ का, ये बुरा मान जाएगा। एकदम ये उठा है बाबा के नाम से, यानी कि जो आपने ये टीजर में देखा लास्ट बिल्कुल आखिरी का एक सीन था, तो ये हो सकता है उसको अपने बाबा की याद आ रही हो कि मेरे बाबा को कोई मार ना दे। लेकिन सेहान को इतना अंदाजा जरूर होगा बाप के मरने के बाद, इसको फिर एहसास होगा कि सबसे ज्यादा मुझसे अगर कोई मोहब्बत करता था तो मेरा वालिद करता था। कबूल है मुझे, कब करना है ये निकाह? तो आप ये देखें, ना कोई कानून को बीच में रखा हुआ है अभी तक। फायर हो गए, गोलियां लग गई, इससे पहले अलिफ का कत्ल हुआ, उसके बाद वलीद खान ने रानिया के साथ गलत किया, रानिया के थ्रू और सेहान ने मार दिया वलीद खान को। वलीद खान के बाद लाला ने अटैक कर दिया सेहान के ऊपर और सेहान हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। रानी और वजीर का कुछ पता नहीं है, पुलिस और कानून कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमराई ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। अब आपके सामने नजर आएगा गाजी यूसुफ के ऊपर वो कहानी आने जा रही है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। अगर पता भी होगा तो आप अपनी जजमेंट के थ्रू समझ रहे होंगे कि यार गाजी यूसुफ के साथ ये चीज़ हो सकती है। लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि गाजी यूसुफ की डेथ दिखाई जा सकती है। या तो ये सुसाइड कर लेगा, ठीक है, और पॉसिबल ये है कि ये किसी न किसी शूट के अंदर मारा जाए, यानी कि ये लाला के हाथों मारा जाए। काफ़ी हद तक चांस है। आपने दोनों एपिसोड देख ली, दोनों एपिसोड्स के अंदर से आपने ये दिखाया गया कि सेहान था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, इल्हाम थी, रिकवर हुआ, बाहर आ गया, लेकिन उसकी दरमियान में हॉस्पिटल के अंदर कहानियाँ ये हुई कि अलिफ के कत्ल के सारे मामला जो थे वो खोल के बयान कर दिए गाजी यूसुफ ने इल्हाम को, और ये कह दिया कि इसको मारने में मेरा अपना हाथ है। तो ये सारी बातें हुई। इल्हाम ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड हो चुकी है और वो बैक टू द टर्की जाने की तैयारी में है। सेहान को ये सारी बातें पता चलती हैं और उसके बाद सारी बातें इल्हाम उसे कह देती है और सेहान काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त करंट एरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा दुखी है और ये इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मेरे वालिद ने वाकई ही मेरी बीवी को मारा है। अब ये सारी बातें मैंने आपको यूँ बताई कि पुरानी चीज़ें जो चली आपके सामने लास्ट दोनों एपिसोड के अंदर। अब आइए नए मामले के अंदर। देखिए, ड्रामे के अंदर आपने ये सारी चीज़ें दिखाई। अब मेन मुद्दा क्या था, किसकी वजह से ये हॉस्पिटल तक आया। रानी और वजीर के बारे में इसने ज़रा भी मालूमात नहीं की, ना ये पीछे गया, ना यानी कि सेहान को दिखाया ये गया था कि अगर आपने ये चीज़ दिखाई है कि सेहान जो हॉस्पिटल में पहुंचा है तो रानी और वजीर की वजह से, वो उनको बैरून मुल्क छोड़ने के लिए जा रहा था। हमला होता है और हमले में उसके बाद हमले के बाद तो वो रानी और वजीर का नाम भी नहीं ले रहा। मैंने पूरे ड्रामे में ये दोनों एपिसोड में देखा, हल्का फुल्का पूछा कि रानी और वजीर का है जो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो कोई फॉलो नहीं किया उसने। वो जिम्मेदारी भी गाजी यूसुफ ले रहा है कि मैं मालूमात करूँ। मैंने अपनी कितनी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें आपको खोल के बयान की कि यार मिस्टेक पर मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सामने नहीं आती उस मिस्टेक के बाद। और वो रिकवर किस तरह करता है, वो दानिश तैमूर यानी कि सेहान अपनी एक्टिंग के थ्रू वो पुरानी चीज़ें सारी रिकवर हो जाती हैं। ये मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि पूरी चीज़ें सामने रखूँ मैं आपके। अच्छा देखिए, रानी और वजीर का कुछ पता ही नहीं था, मतलब सेहान ने इस बात के पूछा नहीं, और सेकेंडली इल्हाम ने भी नहीं बताया उसको कि रानी और वजीर कहाँ हैं। ये दोनों चीज़ें आप देखें कि इल्हाम और सेहान दोनों के दोनों पहुँचाने में जब ये डिस्कशन कर रहे थे घर में बैठ के कि हम इनको पहुँचाएंगे, तो वो उसके बाद दोनों ने ही इस बात को बिल्कुल कहते हैं बायफॉरगेट कर दिया। कोई बात नहीं बताई गई आगे कि भाई किस तरीके से वो कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए दोनों के दोनों, ठीक है, ये बात बिल्कुल नहीं किसी को पता। लाला ने रखा हुआ था उसको, और ये बात गाजी यूसुफ
ढूंढने के ऊपर लगा हुआ है। ये सारी चीज़ आपने देखी। अब आ जाए सेकंड जो अब नई एपिसोड आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली। अब देखें यार, गाजी यूसुफ जो था वो एक्सेप्ट कर चुका है कत्ल के मामले को सारे। अभी तक मैंने नहीं देखा कोई पुलिस का केस सामने खड़ा हुआ हो, यानी कि आप ये देखें ना कोई कानून को बीच में रखा हुआ है। अभी तक फायर हो गए, गोलियां लग गई। इससे पहले एलिफ का कत्ल हुआ, उसके बाद वलीद खान ने रानिया के साथ गलत किया, रानिया के थ्रू आउट सेहान ने मार दिया वलीद खान को। वलीद खान के बाद लाला ने अटैक कर दिया सेहान के ऊपर और सेहान हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। रानी और वजीर का कुछ पता नहीं है, पुलिस और कानून कहीं नज़र नहीं आ रहा। मकसद आप ये देखो ड्रामे के अंदर कुछ भी नहीं दिखाया गया। ये भी मैं आपके सामने रखी है चीज़ मैंने कि यार ये भी आप लोग थोड़ी सी चीज़ों को चेकआउट करें। मतलब मेरी समझ से बालातर है कि मतलब आप कानून को बीच में रखा हुआ नहीं, इतने हाईली केसेस दिखा रहे हैं, इतने बड़े बड़े मामले दिखा रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है बीच में भाई। एक बात और मैं आपको बताऊं, यूसुफ को इतना तो पता है कि मेरे दरमियान में कोई बंदा ऐसा एक है, कोई बंदा एक ऐसा है जो सारी रिपोर्टिंग कर रहा है लाला को। और लाला जो है ना, लाला के पास बंदा मौजूद है। मेरा शक व शुबात जो जा रहा है ना, देखिए कोई भी हो सकता है, जकरिया भी हो सकता है और अंदर का कोई भी आदमी हो सकता है। बात जकरिया भी यूँ हो सकता है भाई, मेरे जहन में यूँ आ रहा है जकरिया का नाम कि जकरिया को थप्पड़ पड़ा था, ठीक है। गाजी यूसुफ ने अस्पताल में बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था इसको। हो सकता है खार में खुन्नस में वो पीछे लाला को सारी रिपोर्टिंग कर रहा हो, मे बी पॉसिबल। और हो भी सकता है कि नहीं हो, कोई और हो सकता है, किसी को पता तो नहीं ये बात, लेकिन कोई ना कोई है, ये सामने आपकी चीज़ आ जाएगी। अच्छा, लाला अब आ गया हमले के ऊपर और गाजी यूसुफ ने कहा कि भाई मेरी कुर्बानी आप कर लो, सेहान को कुछ ना कहो, ठीक है, सेहान को आप छोड़ दो, ये मामले को ये रफा दफा करो। अब सेहान जो है ना वो तैयार नहीं है। अब आपको जब ये बात पता चलेगी कि भाई मेरे बाप ने मेरी बीवी का कत्ल किया है तो राज़ी नहीं होगा किसी भी एंगल के ऊपर। लेकिन सेहान को इतना अंदाज़ा ज़रूर होगा बाप के मरने के बाद, या तो सुसाइड के बाद या इस कुर्बानी का बकरा बनने के बाद लाला के हाथों। लाला हो सकता है मार दे, कुछ पता नहीं है लाला का। लाला हो सकता है ठोक देगा किसको, गाजी यूसुफ को। और वो उसका बहन का भी मामला है, वो पीछे खार में बैठा हुआ है लाला, वो थोड़े मारेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन मैं दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि इसको फिर एहसास होगा कि सबसे ज़्यादा मुझसे अगर कोई मोहब्बत करता था तो मेरा वालिद करता था। जो बात देखी ड्रामे के अंदर, उसने हर तरीके से उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश की सेहान को, लेकिन क्या वो बुरा बन गया किस हवाले से, अपने बेटे की मोहब्बत के हवाले से बुरा बन गया, ठीक है। उसके पास आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने सारा इल्ज़ाम फिर अपने सर के ऊपर लेके, इल्ज़ाम क्या सच बात सारी बात अपने ऊपर लेके उसने इलाम के सामने सारी बात कर दी। यानी कि ये बात अब फैल गई सब जगह पे कि मारने में गाजी यूसुफ का हाथ था एलिफ को, ठीक है। तो ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं। अब देखें जब ये उठता है, ये जो दिखाया है कि एकदम ये उठा है बाबा के नाम से, यानी कि जो आपने ये टीजर में देखा लास्ट बिल्कुल आखिरी का एक सीन था, तो ये हो सकता है उसको अपने बाबा की याद आ रही हो कि मेरे बाबा को कोई मार ना दे, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है उसको कोई ख्वाब आया है, हो सकता है कोई चीज़ ऐसी आई जिसकी वजह से ये उठा है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने अब नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर आने जा रही हैं, पूरी तरीके से ये आपके सामने खुल के आएंगी चीज़ें। हो सकता है नाम भी शामिल, नाम भी पता चल जाए कि कौन सा बंदा इन्वॉल्व है, किसी ने मुखबरी की है सेहान की हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो भी हमले हुए, जो भी मामला हुए रानी और वजीर के, ये कोई ना कोई पीछे मुखबर है, वो भी सामने इन 2 एपिसोड्स में मुमकिनात में से है आ जाएगा, ठीक है। और सेहान बाद में मैं आपको फिर बता दूं, सेहान फिर 1 मैन शो करेगा, फिर सेहान आएगा, फिर लाला वर्सेस सेहान वाला मामला शुरू होने जा रहा है। लाला का मुकाबला होगा अब सेहान के साथ, खुल के होगा सामने, ये आपके सामने देखिएगा। जब इसका वालिद या तो एक्सपायर हो जाएगा, ये अपनी टीम खड़ी कर सकता है, ठीक है। सेहान हो सकता है अपनी टीम खड़ी करे दोबारा से और वो टीम खड़ी करके अटैक करेगा लाला के ऊपर। लेकिन मैं एक चीज़ और इसमें बड़ी एक चीज़ आपको बताऊँ, नई चीज़ है जो मेरे जहन में आई, मैं सोचा आप तक पहुँचाऊँ। इस ड्रामे के अंदर सबसे तगड़े 2 एक्टर हैं जो मैंने देखे, जो ड्रामे के अंदर जो उन्होंने तगड़ी एक्टिंग की है ना, वो 2 लोग हैं। एक तो है सेहान यानी कि दानिश तैमूर, दूसरा है लाला यानी कि अयूब खुसरो। यार देखो एक्टिंग आप करते हो ना, सामने नज़र आती है। जो फेस इंप्रेशन लाला ने दिए ना, मकसद जो मैंने देखा, जो जिस तरीके से उसने जो रिएक्ट किए हैं, जिन सेगमेंट के ऊपर जो कंडीशन अप्लाई हो रही थी उस वक्त में, जो उसने फेस इंप्रेशन शो किए हैं लाला ने, मैं कहता हूँ बड़े ज़बरदस्त किस्म के उसने फेस इंप्रेशन डाले। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि यार ये ड्रामे में एक्टिंग कर रहा है।
ऐसा लग रहा था कि रियल कोई सीन है, ठीक है, उसकी लाइफ के अंदर ज़िंदगी में कोई नया सीन चल रहा है। इस तरीके से उसने एक्ट किया, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है अयूब कोसो यानी कि लाला ने। मैं तारीफ़ करूँगा एक्टिंग की। साथ साथ में दानिश तैमूर तो है ही, हमेशा से अच्छी एक्टिंग करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तगड़े दो एक्टर हैं जिन्होंने ड्रामे में जान डाल के रखी हुई है, एक तो लाला है और एक है सेहान। दो तगड़े एक्टर हैं ड्रामे के अंदर जिनको मैं क्रेडिट दूंगा, इनको मैं 10 में से 10 दूंगा। ये दोनों के दोनों ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है और बाकी ड्रामा आपके सामने चल रहा है। कुछ मिस्टेक्स ही करते रहते हैं जिसकी वजह से पजीराई में कमी आती है। हमेशा से हमारे यहाँ का चला है, जब भी कोई ड्रामा आता है तो पहले तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक ऐसी करना शुरू कर देते हैं जिससे ड्रामा नीचे की तरफ चला जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम ये जो आपके सामने रानिया और वजीर का मामला मैंने बताया, और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनकी मिस्टेक के बारे में मैंने बताया। तो ये मिस्टेक कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता, पता नहीं ड्रामा चला देते हैं आगे, उस चीज़ को थोड़ा सा डायग्नोस नहीं करते, रिसर्च नहीं करते कि हम ये गलती कर रहे हैं, तो इस गलती का जो है रिजल्ट हमारे ड्रामे पे ही पड़ेगा, हमारे नीचे भी आ सकता है। और गलती ना करेंगे, अच्छा तगड़ी एपिसोड यानी कि कनेक्ट करते चले जाएंगे चीज़ों को, ड्रामा ऊपर वायरल होगा। मैंने सोचा आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर रखूँ और आप फिर जज करें और बताएं। और ये बात लाजमी बताइएगा कि गाजी यूसुफ की मौत होगी या नहीं होगी कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार भी लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।